हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पता होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी एक सेशन में कवर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस सेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मैं जयदीप चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड बैंकिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले देखो, हमने सीखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बट आज इस वाले इक्वेशन में थोड़ा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? ये जो √5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के इक्वेशन जहां पे भी आपको मिडिल टर्म में रूट दिख जाए, आप क्या करो, इक्वेशन को मॉडिफाई कर लो। देखो मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, ठीक है। x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब मैंने ये कैसे लिखा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म है, दैट इज 100। आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? मिडिल टर्म में जो रूट वाला वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे √5 दिख रहा है ना, तो ये अंडर रूट में जो भी वैल्यू है, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 करो, रिजल्ट क्या आता है? 20 आता है। तो आपको अपना कांस्टेंट के जगह पे क्या लिख लेना है? 20 लिख लेना है। अच्छा, अब इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करना है? x² जो था जैसे था, माइनस ये √5 का यूज हमने यहाँ पे किया हुआ है, मतलब टेक्निक है ये, ट्रिक है ये। तो हमने इस 5 का यूज यहाँ पे किया हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि √5 कुछ था, आप डायरेक्टली यहाँ पे 9x लिखो, प्लस जो भी यहाँ पे अपना नया रिजल्ट आया है उसको यहाँ पे कांस्टेंट के जगह पे लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। अब ये वाला एक स्टैंडर्ड आपके पैटर्न में आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपने सीखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लो। जैसे कि सॉल्व करते हो, 20 को ब्रेक करना है, माइनस का 9 लाना है, तो क्या होता है? -5 और एक क्या हो जाएगा? -4। ये तो हमने सीखा हुआ है कैसे लाना था। चलो फिर भी एक बार मैं डिस्कस करता हूं इसको कैसे हमने किया। 20 को ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में, 5 इंटू 4 करने से 20 हो जाता है। 5 और 4 को आपस में प्लस करना है, प्लस करके माइनस का 9 लाना है, तो -5 और -4। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इनके साइन को रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करके क्या हो जाएगा? प्लस का 5 यहाँ पे, प्लस का 4, ठीक है। अब ये हो गया इस वाले इक्वेशन का रूट्स, लेकिन अपने को तो इस वाले इक्वेशन का चाहिए। इसको हमने मॉडिफाई किया था, तो जाहिर तौर पे ये जो रूट आया हुआ है ये भी अलग है, एक्चुअल रूट नहीं है जो अपने को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने √5 को यहां से हटाया था ना, तो बस आपके आखिर में जो यहाँ पे रूट आ रहा है ना, आप उसके साथ ये वाला √5 को मल्टीप्लाई कर दो, 4√5। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल 2x का वैल्यूज, जो कि इस इक्वेशन का रिजल्ट है। सिंपल। चलो, तो इस वाले इक्वेशन को भी सेम तरीके से मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करके क्या लिख सकते, देखो, y² माइनस 21y प्लस 312 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होता है? 104 इक्वल्स टू कितना? 0। अब इसको सॉल्व करना है। 104 को दो पार्ट में ब्रेक करो, कितना होता है? प्लस करना है उन दोनों नंबर का और लाना है 21, तो 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 करने से 104 हो जाता है, और 13 प्लस 8 करने से भी 21 हो जाता है। लेकिन माइनस का 13 और माइनस का 8 क्यों? क्योंकि माइनस का 21 चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो डिवाइड भी नहीं करना है, लेकिन एक चीज है, आपको इसके साइन को रिवर्स करना है। तो दो रूट क्या निकल के आता है? प्लस का 8 और प्लस का 13। अब हमने मॉडिफाई किया था, तो अपने को ये वाला फिर से ठीक करना होगा। यहाँ पे ये √3 हमने हटाया था, तो आप क्या करो, इसके साथ बस √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8√3। ये हो जाएगा इस वाले इक्वेशन का दो रूट। अभी क्या करना है, अपने को इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। लिख लेते हैं, 5√5 और एक है 4√5। यहां पे क्या क्या आया? 13√3, एक है 8√3। अब इसको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए देखिए, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √3 है, तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। आप क्या करो, आप इसका होल स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर कर लो, इसका भी होल स्क्वायर कर लो, इसका भी होल स्क्वायर कर लो। अब होल स्क्वायर करने से एक रिजल्ट निकल के आएगा, देख लेते हैं क्या निकल के आता है। देखते हैं, 5√2 का होल स्क्वायर अगर करते हो तो क्या होता है? 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 25 इंटू 5 दैट इज 125।
यहां से क्या होगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 इंटू 5 दैट इज 80। यहाँ पे 13 का स्क्वायर दैट इज 169 इंटू थ्री क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 करने से 3 होता है, तो 169 इंटू 3 अगर करते हो 170 इंटू 3 दैट इज 510, उससे 3 माइनस करना है दैट इज 507। यहाँ पे कितना 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 3 दैट इज 192। अब आपको इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर करना है, और ये तो एकदम कंपेयर कर सक रहे देख के ही, आपको कुछ डिसाइड भी नहीं करना है। यहाँ पे 507 तो इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 192 भी इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। दोनों ही केस में आपको y ग्रेटर दिख रहा है, y इज ग्रेटर देन x, तो यही हो जाएगा अपना रिजल्ट। देख लेते हैं, y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बस पहले बेसिक पता होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को एक बार देख लेना अगर नहीं देखा है तो। उसके बाद आपको बस एक चीज पता होना चाहिए था कि इस √5 का और इस √3 का क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको अगर मॉडिफाई करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का 15x लिखना है, √5 को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, प्लस 280 डिवाइडेड बाई 5 करना है, क्योंकि रूट के अंदर 5 था, तो 280 बाई 5 करने से 56 होता है, इक्वल्स टू कितना 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 56 को ही ब्रेक करोगे, क्योंकि कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो 56 को ब्रेक करके दो नंबर लिखना है, उनका सम 15 लाना है, तो एक होता है 8, एक होता है 7, लेकिन सम करने से हो जाता है, 8 प्लस 7 करने से आपको रिजल्ट 15 मिलता है, लेकिन चाहिए माइनस का 15, तो माइनस के 15 के लिए हम क्या कर सकते हैं, -8 -7। अब ये तो रूट नहीं है, इसके साइन को रिवर्स करना होता था अगले वाले स्टेप में, साइन को रिवर्स करके प्लस का 8 प्लस का 7। ठीक है, अब कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो डिवाइड नहीं करना है, लेकिन एक चीज करना है, यहाँ पे रूट था ना जो हमने हटाया था मॉडिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे उस रूट को तो आपको लिखना होगा। तो फाइनल जो अपना रिजल्ट है वो कितना है, 8√5 7√5। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस, y का स्क्वायर -19y प्लस कितना 440 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 88 इक्वल्स टू कितना 0। अब क्या करना है, 88 को ही ब्रेक करना है, दो अलग अलग फैक्टर्स लिखने हैं, प्लस करके 19 लाना है। तो देखो 11 इंटू 8 अगर कर देते हो तो हो जाएगा। अगर ये नहीं दिख रहा है ना 11 इंटू 8 मतलब 11 प्लस 8 करने से 19 होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ था उपाय कि क्या करना है। अब बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के पॉसिबिलिटीज लिख लो, उसके बाद आप चेक कर लो कि कौन सा सही है। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए माइनस का 11 माइनस का 8, क्योंकि लाना है माइनस का 19। आगे क्या करेंगे, साइन को रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 11 प्लस का 8। कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो डिवाइड भी कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ मॉडिफाई करने के लिए हमने √5 को हटाया था, तो यहाँ पे आप √5 को फिर से डाल दोगे, √5। फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल जो वैल्यू ऑफ y दो कह सकते हो क्या क्या है, ये दोनों है, x का कौन सा, ये दोनों है। अभी आपको इनको कंपेयर करना है और अपना आंसर निकाल के लेके आना है इसके तहत। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे भी √5 था, यहाँ पे भी √5 था, यहाँ पे भी √5 था। दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 5 कर रहे थे, लास्ट में रूट लाने के लिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई √5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई √5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई √5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई √5। आप एक चीज बोलो, अगर आप 8 और 7 को कंपेयर करते हो 11 और 8 के साथ, तो क्या आपका आंसर इस वाले कंपैरिजन से उल्टा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे आप √5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब कभी भी अंडर रूट वाला वैल्यू सेम हो दोनों इक्वेशन में, तो आपको ये लास्ट वाले स्टेप का जरूरत नहीं पड़ता है। तब आप डायरेक्टली जो भी यहाँ पे पहला कंडीशन में अपना रूट निकला था, जैसे कि 8 और 7, यहाँ पे 11 और 8, बस उसको कंपेयर कर लो, आपका आंसर वही आने वाला है जो कि इसको कंपेयर करने के बाद आने वाला है। तो आप डायरेक्टली एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो कितना 11 और 8, इसको आपस में हमको कंपेयर करना है। सबसे पहले 8 को कंपेयर करेंगे 11 से, तो दिख रहा है x इज लेस देन y। 8 को कंपेयर करते हैं 8 से, तो x इज इक्वल्स टू y। उसके बाद देखो 7 को कंपेयर करना है 11 से, तो दिख रहा है x इज लेस देन y। 7 को कंपेयर करना है 8 के साथ, अगेन x इज लेस देन y, यही दिख रहा है आपको। तो इन दोनों को जब हम लोग मिला लेते हैं तो क्या मिलता है, इधर x इज लेस देन y और इक्वल टू y। तो ये होना चाहिए अपना आंसर, ये वाला। इस तरीके से आपको करना है। तो दो क्वेश्चन थे, दोनों एक ही तरीके का था, थोड़ा चेंज था, उस चेंज को आपको बैठाना है।
उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो जरूर से लाइक करना। तो चलो आगे चलते हैं। अब रूट के तो ये दो थे। अब ये जो दोनों मैंने प्रोसेस आपको दिखाया, ये तभी आप काम करना इसमें जब मिडिल टर्म में वो रूट वाला वैल्यू हो, मिडिल टर्म में, ठीक है। रूट के और भी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, बट ज्यादातर एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो मैंने इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को लिया है। मैराथन सेशन में हम लोग और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलो, इसको सॉल्व करना है। ये तो फिर से वही स्टैंडर्ड पैटर्न जो आपने सॉल्व किया था बेसिक वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर के साथ अभी हम लोग डील करने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं। 400 को ब्रेक करना है, माइनस करना है फिर दोनों नंबर का, और लाना कितना है, 9 लाना है। तो देखो 400 को ब्रेक करने के लिए आप 100 इंटू 4 लिख सकते हो, फिर 100 को आप 25 इंटू 4 लिख सकते हो, और इंटू 4 तो था ही। अब देखो तो इसको ब्रेक करना आसान हो गया ना। यहां से 25 दिख रहा है और यहां से 16 दिख रहा है। आपको वो ऑब्जर्वेशन अपने अंदर लाना होगा, और ये ऑब्जर्वेशन तभी पॉसिबल है जब आप बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का या फिर टेलीग्राम चैनल का एक लिंक होगा, आप जगह उसमें ऐड हो जाओ। इस सेशन के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो आप उसका फायदा भी ले सकते हो। चलिए, तो देखो 25 और 16 दिख रहा है, और 16 और 25 का ही जो डिफरेंस होता है वो 9 होता है। माइनस लाइन लाना है ना, तो 16 माइनस 25 कर देंगे, ठीक है। अब इसको रूट में अगर कन्वर्ट करना है तो साइन को रिवर्स करना है, प्लस 16 के बदले माइनस का 16, प्लस 25 के बदले, सॉरी माइनस 25 के बदले प्लस का 25। तो ये हो गया अपना दो रूट इस वाले इक्वेशन का। क्योंकि कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो डिवाइड भी नहीं करना है। अब इस पे चलते हैं। 702 है ना, तो 702 को पहले तो ब्रेक करो। 351 इंटू 2, 351 को भी आसानी से ब्रेक कर सकते हो। 117 इंटू 3 और इंटू 2 तो था। 117 भी आसानी से ब्रेक कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन टेबल आपको पता है कैसे। 13 इंटू 9 इंटू कितना, 3 इंटू 2। अभी काम होगा इन चारों नंबर में कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे और दो रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे। दोनों का समेशन 53 होना चाहिए। चेक करो कैसे कर सकते हो। पहले देखो 13 इंटू 9 करके तो होना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये था जहां से रिजल्ट अपने को नहीं दिख रहा था। तो देखो 13 इंटू 3 करके चेक कर सकते हो। 13 इंटू 3 करते हो तो कितना होता है, 39 होता है। और 9 इंटू 2 करते हो तो कितना होता है, 18 होता है। 39 और 18 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना वो 702 ही होता है। लेकिन इन दोनों का जो समेशन है क्या वो 53 होता है, नहीं होता है। मतलब हम इन दोनों नंबर को तो नहीं ले सकते, इन दोनों नंबर को नहीं ले सकते। अगला पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखो 13 इंटू 2 दैट इज 26 और 9 इंटू 3 दैट इज 27। ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी 702 होता है और इन दोनों नंबर का जो सम होता है वो भी 53 होता है। मतलब अपना जो रिजल्ट है यही दोनों नंबर है। अब क्या करना है, माइनस का 53 लाना है, तो माइनस 26 माइनस 27। रूट के लिए क्या करना होता है, साइन को रिवर्स कर देना होता है। तो इस वाले इक्वेशन का दो रूट क्या निकला, ये निकला। अभी कंपैरिजन करना है, देखते हैं। माइनस 16 है, प्लस 25 है। 26 इन दोनों से ग्रेटर है, मतलब एक कंडीशन मिला y इज ग्रेटर देन x। 27 को चेक करो, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मतलब फिर से y इज ग्रेटर देन x। तो ओवरऑल जो अपना कंपैरिजन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है y इज ग्रेटर देन x, और हम कह सकते हैं x इज लेस देन y। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है। अगेन क्या कर सकते हैं, 621 को ब्रेक करते हैं। 621 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो 3 इंटू 207 ऐसे कर सकते हो। फिर 3 जगह पे रखो, 207 को ब्रेक करो। 23 इंटू 9, 23 इंटू 9, चलो ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसमें से पॉसिबिलिटीज निकाल के लेके आना है। अब 23 तो ब्रेक नहीं हो सकता, 9 ब्रेक हो सकता है। फर्दर चाहो तो 3 इंटू 3 इसको लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से यही पे आंसर आ चुका है। कैसे, देखो 3 इंटू 9 कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। और यहाँ पे कितना है, 23 है। तो 23 इंटू 27 करने से भी 621 हो जाता है, क्योंकि हमने तो फैक्टर्स को ही ब्रेक किया हुआ है ना, तो हो जाएगा। लेकिन लाना कितना है अपने को, इन दोनों का डिफरेंस करना है और माइनस का 4 लाना है। इसका मतलब 23 माइनस 27 अगर करते हो तो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, साइन को रिवर्स करना है, मतलब ये प्लस का 27 हो जाएगा और ये माइनस का 23 हो जाएगा। ये है अपना रूट इस वाले इक्वेशन का। इसको सॉल्व करते हैं, चलो 783 है। अच्छा, अब 783 एक ऐसा स्टैंडर्ड नंबर है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे करेगा, देखो
783 को मैं 784 माइनस 1 लिख सकता हूं ना, 784 माइनस 1। और 784 को मैं 28 स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही आ चुका है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो, जब कभी भी यहां पे जो कांस्टेंट वाला नंबर है, जो प्रोडक्ट है, अगर वो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा कम दिख रहा है, तो आप ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। तो देखो कितना आसान हो गया, 28 प्लस 1 करने से होता है 29, 28 माइनस 1 करने से होता है 27। चेक कर लेना, 29 इंटू 27 करने से 783 ही होगा। दोनों का सम करके अपने को लाना है 56, लेकिन माइनस का 56 लाना है, तो -29 -27। अभी रूट के लिए क्या करेंगे, साइन को रिवर्स करेंगे, प्लस का 29 और यहाँ पे प्लस का 27। ये हो गया फाइनल रूट, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो डिवाइड भी नहीं करना है। अब इन्हीं को कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं। चलो, कंपेरिजन कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। 29 को कंपेयर करो इससे, तो क्या दिख रहा है, 29 ग्रेटर देन दिस, मतलब y इज ग्रेटर देन x पहले वाले राउंड में। अगले राउंड पे इसको चेक करो, 27 ग्रेटर देन -23, सही है, y इज ग्रेटर देन x। 27 इज इक्वल्स टू 27, इसका मतलब दो कंपैरिजन मिला यहाँ पे, एक बार y ग्रेटर है, एक बार y इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हो, इधर y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। चलो, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से करो, आप इसको सॉल्व करना, हो सके तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस पैटर्न में ही हो जाएगा। आपको इस नंबर को फैक्टराइज करते हुए ब्रेक करना है, आसान है आपके लिए, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि ये वाला पैटर्न हो चुका है, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, मैं अगले पैटर्न पे मूव कर रहा हूं। ठीक है, चलो, अब हम लोग ना साइन मेथड सीखेंगे। बहुत मतलब फैसिनेटिंग लगता है साइन मेथड, बस दो ही साइन मेथड आपको दिमाग में रखना है, बहुत इजी हो जाएगा। मतलब इस वाले इक्वेशन को आप देखते के साथ आंसर मार्क कर सकते हो। जैसे कि इस वाले का आंसर क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, y इज ग्रेटर देन x। देखिए, चीटिंग नहीं किया मैंने, ये एक साइन मेथड है, ये अगर आपको पता चल जाए तो आप भी इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार देखो, पहले इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मेथड क्या कहता है, 12 इंटू 1 पहले करना है, प्रोडक्ट कितना 12। अब 12 को ब्रेक करना है, दो नंबर में ब्रेक करना है, उनका सम 13 होना चाहिए। तो 12 इंटू 1 करने से 12 होता है, और 12 प्लस 1 करने से 13 होता है। मतलब अपने दोनों नंबर क्या हो गए, यही हो गया। लेकिन रूट के लिए क्या करना होता है, इनका साइन को रिवर्स करना होता है। तो +12 विल बिकम -12 और ये -1 बन जाएगा, और यही हो जाएगा अपना फाइनल रूट। गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 था ना, तो यहाँ पे डिवाइड भी करना है 12 से, सिंपल। लेकिन हम लोग अभी डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक मेथड सीखा हुआ है। तो फिलहाल हम लोग इसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। 12 इंटू 2 करो, 24 हो गया इस वाले इक्वेशन का प्रोडक्ट। 24 को ब्रेक करना है, प्लस करना है दोनों नंबर का, लाना है 25। तो यही कर सकते हो आप, 24 इंटू 1, 24 इंटू 1 करने से होता है 24, और 24 प्लस 1 करने से होता है 25। लेकिन माइनस का 24 माइनस का 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 25 चाहिए। तो ये हो गया रूट, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना होगा 12 से। अब दोनों ही केस में आपको 12 से ही डिवाइड करना है, तो 12 से अगर दोनों जगह पे आप डिवाइड कर रहे हो तो रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो कोफिशिएंट का रेशियो 1, कोफिशिएंट का रेशियो 1, 1:1, तो आप डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस इसको हम लोगों को कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं एक बार। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलत है, क्या गलत है, -24 -1 है, तो इसको साइन को भी तो रिवर्स करना था, तो साइन एक बार रिवर्स कर लेते हैं। +24 +1 इसका रिजल्ट। अभी कंपेयर करो, 12 मतलब माइनस का 12 माइनस का 1 प्लस का 24 प्लस का 1, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं। 24 इज ग्रेटर देन दिस, मतलब एक बार मिला y इज ग्रेटर देन x। 1 इज ग्रेटर देन दिस, 1 इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है और ये -12 है और ये -1 है। दोनों ही केस में आपको y इज ग्रेटर देन x मिल रहा है। फाइनल आंसर क्या, y इज ग्रेटर देन x, जो मैंने पहले भी बोला था। अब मैंने कैसे डायरेक्टली बोला, आप एक बार उसको देखना। कभी भी अगर आपके एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस फॉर्म में कांस्टेंट के ठीक पहले वाला टर्म, मतलब ठीक पहले वाला जो साइन है, अगर वो प्लस है दोनों ही इक्वेशन में,
दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट के ठीक पहले वाला साइन अगर प्लस है तो पहले तो ये दोनों प्लस होना चाहिए, उसके बाद ये जो मिडिल टर्म के पहले वाला जो साइन है वो अगर इनवर्स हो, मतलब पहला कंडीशन आप क्या चेक करोगे कि कांस्टेंट के पहले वाले दोनों साइन प्लस होने चाहिए, दोनों साइन क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। उसके बाद मिडिल टर्म के पहले वाला जो साइन है वो दोनों रिवर्स होना चाहिए, मतलब अगर एक प्लस है तो एक माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा। अगर इस कंडीशन में आ जाता है कोई भी इक्वेशन तो जो माइनस वाला इक्वेशन है वो हमेशा ग्रेटर होगा, जो माइनस वाला इक्वेशन है वो हमेशा ग्रेटर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो प्लस और प्लस है ना तो दो रूट क्या निकल के आएंगे, माइनस और माइनस निकल के आएंगे। माइनस और प्लस है ना तो दो रूट क्या निकल के आएंगे, प्लस और प्लस निकल के आएंगे। और किसी भी केस में प्लस तो ग्रेटर ही होता है वाई से, मतलब माइनस से। तो ये माइनस वाला इक्वेशन जो यहाँ पे माइनस दिख रहा है ये वाला इक्वेशन अपना ग्रेटर हो जाएगा हमेशा। कब? जब कांस्टेंट के पहले वाले दोनों टर्म प्लस होंगे और मिडिल टर्म के पहले वाला जो साइन है वो दोनों इनवर्स होगा, मतलब अगर एक प्लस है तो अगला माइनस, अगर एक माइनस है तो अगला प्लस। तो ऐसे अगर होता है तो माइनस वाला जो इक्वेशन है वो हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, चलो उम्मीद है ये वाला ट्रिक आपको अच्छा लगा है, लेकिन इसको भी एग्जाम हॉल में अगर आपको क्लिक करवाना है दिमाग में तो इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने होंगे। तो टेलीग्राम चैनल का ऑप्शन मैंने आपके पास रखा हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला एक और साइन मेथड है जहां पे आप साइन मेथड यूज कर सकते हो, इसका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आएगा, बट मैं आपको बस बता देता हूं कभी भी अगर कांस्टेंट के ठीक पहले वाला साइन दोनों ही जगह पे, कांस्टेंट के ठीक पहले वाला साइन दोनों ही इक्वेशन में अगर माइनस है तो हमेशा इसका रिजल्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। हम इसका रिजल्ट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? देखो, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो एक इक्वेशन क्या बन रहा है, यहाँ से एक बनेगा प्लस का, एक बनेगा माइनस का। यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनेगा प्लस का, एक बनेगा माइनस का। तो देखो एक बार ये प्लस इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, नहीं पता, लेकिन इससे तो हमेशा बड़ा होगा। उसी तरीके से ये वाला माइनस इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन इससे तो हमेशा छोटा होगा। तो एक बार आपको मिल रहा है ये वाला प्लस इससे बड़ा है, एक बार आपको मिल रहा है ये वाला प्लस इससे बड़ा है, तो ये तो मतलब एक इनवर्स रिलेशन हो गया ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा। आपको इतना मतलब दिमाग उस पर मतलब खर्चा ही नहीं करना है, आपको बस सिंपल याद रखना है कि अगर कांस्टेंट के पहले वाला टर्म माइनस दिखे दोनों ही इक्वेशन में तो रिजल्ट क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। आपको यह वाला इक्वेशन यह वाला साइन आपको चेक ही नहीं करना है। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस दिखता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और अगर यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस दिखता है तब आपको ये वाले साइन भी चेक करने होते हैं। चेक कैसे करना है? अगर ऑपोजिट साइन है तो माइनस वाला साइन ग्रेटर होगा हमेशा। ठीक है, तो दो साइन मेथड थे, ये दोनों आप यूज कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के दौरान, ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा और कंफर्टेबल सिचुएशन में ही लेके जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं मैं। तो उम्मीद है आपका आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसी तरीके के और भी सेशंस के लिए आप मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, मुझे थोड़ा मोटिवेट करना, और इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। इतने देर आए हो, वीडियो को पूरा देखा है तो जरूर से लाइक करो, अपने बाकी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।